कई बार हम सिलेबस कंप्लीट करने के रेस में ये भूल ही जाते हैं कि बच्चे एक जैसे नहीं सीखते। ज़रा सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी दी हुई दवाई आप पर कोई काम नहीं करता, तो क्या डॉक्टर ये कह देते हैं आपका शरीर ही बेकार है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता? नहीं, डॉक्टर दोबारा रिव्यू करते हैं और फिर अपनी दवाई और डोज को रीडिज़ाइन करके आपको देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चे कमज़ोर नहीं होते, उन सब के अलग अलग तरीके हैं सीखने के। और जैसे ही हम अपना पढ़ाने का तरीका उस बच्चे के लर्निंग नीड्स के साथ मैच कर देते हैं, वो बच्चा सिर्फ समझने ही नहीं लगता, वो उत्साह के साथ सीखने भी लगता है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग स्किल्स फॉर टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पहचाने कि बच्चा वीक नहीं बल्कि डिफरेंट लर्नर है। दूसरा, हम सीखेंगे कैसे अपने टीचिंग अप्रोच को काउंसलिंग लेंस से रीडिजाइन आप कर सकते हैं। तीसरा, कैसे एक टीचर क्लासरूम में लेबल देने वाली नहीं बल्कि लर्निंग हीलर बन सकते हैं। चलिए चलते हैं क्लास 6 के एक क्लासरूम में, जहां 40 बच्चे बैठे हैं और वहीं एक बच्ची रमिता भी बैठी है। मैथ्स की टीचर बोर्ड पर कुछ लिखती है, उसे स्टेप्स बहुत फास्ट लगता है। बाकी बच्चे लिखते जाते हैं, रमिता की पेंसिल रुक सी जाती है। तो टीचर को लगता है सभी को समझ में आ रहा है, बस एक के सिवा। तो मैं तो बेस्ट टीचर हूँ, रमिता ही वीक है। शुरुआत में रमिता सिर्फ मैथ्स से घबराती थी। नंबर्स उसके लिए उलझन थे। वो असल में डिसकैल्कुलिया से जूझ रही थी। डिसकैल्कुलिया वो स्थिति है जिसमें बच्चे का दिमाग नंबर्स, सीक्वेंसिंग, एस्टिमेशन और मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को प्रोसेस करने में एक्स्ट्रा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। कभी कभी एवरेज से भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है उनकी। बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, जिन्हें दुनिया एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट माइंड मानता है, उन्हें बचपन में नंबर्स और फॉर्मल मैथ्स के कुछ एरियाज में सिग्निफिकेंट स्ट्रगल महसूस होती थी। इसी तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन, यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर, उनके बारे में भी रिसर्च ये मानता है कि उनका दिमाग स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बुक स्टाइल नंबर लर्निंग से नेचुरली मैच नहीं करता था। क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उनका दिमाग नंबर्स को कन्वेंशनल तरीके से प्रोसेस नहीं करता था। रमिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब नंबर्स आए, उसका कॉन्फिडेंस गिरता गया, और जब कॉन्फिडेंस गिरा, बाकी सब्जेक्ट्स भी मुश्किल लगने लगा। स्टाफ रूम में भी मैथ्स की टीचर बाकी टीचर्स को अपने फ्रस्ट्रेशन व्यक्त करते हुए कहती थी, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं आजकल, समझ में नहीं आता है, इतना सिंपल मैथ्स भी नहीं कर सकते, पता नहीं जीवन में क्या करेंगे। रमिता का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका था, और इसी वजह से बाकी क्लास में भी वो चुप सी रहने लगी। बाकी टीचर्स को भी लगने लगा मैथ्स की टीचर सही बोलती है। एक दिन मैथ्स की टीचर ने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया था। क्या ये रमिता के लिए गुड न्यूज़ होगी या और भी बुरा? अब क्लास में नई मैथ्स की टीचर रश्मि मैम। रश्मि मैम ने बच्चों के मैथ्स का लेवल जानने के लिए बोर्ड पर एक सम लिखा। तब उनकी नजर रमिता पर पड़ी। रमिता एक डायरी में कुछ लिख रही थी। रश्मि मैम धीरे से उसके पास गई। डायरी के पन्ने पर छोटे छोटे पोएम्स लिखे हुए थे। एक पोएम छोटा से लिखा हुआ था, आई सिट इन द क्लास बट आई फील अलोन।
Everyone moves ahead. I stay unknown. यानी कक्षा में बैठी हूं मैं, पर मन कहीं और खोया है। बस सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं वहीं ठहरी रह गई हूं। लाइंस दर्द से भरे हुए थे। रश्मि मैम को स्टाफ रूम में टीचर्स की बात याद आई। क्लास 6 की एक बच्ची रमिता कुछ भी नहीं लिखती, पर डायरी देखकर रश्मि मैम के मन में एक सवाल उठा। अगर ये बच्ची लिख नहीं सकती, इतनी गहरी पोएम कविता कैसे लिख रही है? रश्मि मैम को समझ आया, समस्या लिखने में नहीं है, समस्या रमिता को समझने में और उसे समझाने में है। ये बच्ची वीक नहीं है, मिसअंडरस्टूड लर्नर है। उस दिन रश्मि मैम ने मन ही मन ठान लिया, इसका आत्मविश्वास मैं जरूर वापस लाऊंगी। अगले क्लास में रश्मि मैम का अप्रोच थोड़ा अलग था, क्योंकि वो थोड़ा रिसर्च कर प्रिपेयर्ड होकर आई थी। फॉर्मूला सिर्फ बोर्ड पे नहीं लिखा, बोर्ड पे लिखने के साथ साथ एक पोएम और रिदम में बदल दिया उस फॉर्मूला को। डिवाइड से पहले ब्रैकेट जो आया, मल्टीप्लाई उसके बाद ही जाए, ऐड सब्सट्रैक्ट एंड में आए, बॉड मास याद हो जाए। स्टेप्स को कलर कोडिंग में पढ़ाया। रेड स्टेप 1, ब्लू स्टेप 2, ग्रीन फाइनल आंसर। रमिता को पहली बार मैथ्स क्लास अच्छा लगा और साथ साथ बाकी बच्चों को भी बहुत मजा आया। रश्मि मैम का मानना था, एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता, इसलिए हमें मल्टीपल टीचिंग स्ट्रैटेजीज को क्लास में फॉलो करना है। सेम कंटेंट, मल्टीपल पाथवेज, कलर्स, गेम्स, ड्रामा, एक्टिविटीज क्लास का जैसे हिस्सा हो गया। सभी बच्चे रश्मि मैम की हर रोज इंतजार करने लगे, खासकर रमिता। धीरे धीरे रमिता बदलने लगी। उसकी आंखों में डर और मायूसी की जगह कॉन्फिडेंस झलकने लगा। रश्मि मैम ने रमिता की लर्निंग डिफिकल्टी को समझा। प्राइमरी इशू डिसकैल्कुलिया और उसके साथ जुड़ी थी एंजाइटी, घबराहट, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पोर्टेंट, रमिता को हर सही स्टेप के लिए तारीफ किया। इसके कारण रमिता को मैथ्स प्रैक्टिस करना अकेले में मजा आने लगा। कहा जाता है कि बच्चे जिस टीचर को पसंद करते हैं ना, उस टीचर के सब्जेक्ट को पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। रश्मि मैम ने पहले खुद के साथ बच्चों को कनेक्ट किया, फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज को मज़ेदार बनाकर बच्चों को सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। फिर बच्चे ही नए नए स्ट्रैटेजीज और सवालों के आंसर्स लेके रश्मि मैम के पास आने लगे। जैसे ही क्लास के बच्चों ने देखा कि रश्मि मैम रमिता के साथ इतने प्यार से बात कर रही है, क्लास के बच्चे भी रमिता से जुड़ने लगे, रमिता के फ्रेंड्स बनने लगे और साथ में उसका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ने लगा। ये एक दिन का मैजिक नहीं था, ये रोज रिपीट होने वाला प्रोसेस था। ऑब्जर्व करना, रश्मि मैम ने बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व किया। सेकंड, अडैप्ट, उन्होंने अपने तरीके को बच्चों के लर्निंग नीड्स के हिसाब से अडैप्ट किया। एनकरेज, हर छोटी छोटी चीज़ों को, प्रोग्रेस को सराहना दिया, एनकरेज किया। रिपीट, रोज बिना थके, बिना लेबल के इस प्रोसेस को रिपीट किया। जब टीचर बच्चे की डिफ़िकल्टी को समझकर अपना तरीका बदल देता है, तो बच्चे सिर्फ पढ़ना नहीं सीखता, वो फिर से
खुद पर विश्वास करना सीखता है। क्या आपको पता है आपके क्लास में कितने तरह के डाइवर्स लर्नर्स हो सकते हैं? आपने तारे ज़मीं पे देखा है, वहाँ ईशान को रीडिंग में डिफ़िकल्टी थी। इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। कुछ बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है और वो लेटर्स को उल्टा लिख देते हैं, स्पेसिंग बिगड़ जाता है। इसे कहते हैं डिसग्राफिया यानी राइटिंग डिफ़िकल्टी। कुछ बच्चे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते या फोकस मेंटेन करने में उन्हें थोड़ी स्ट्रगल महसूस होती है। ये ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इन सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है आत्मविश्वास के फाउंडेशन को मजबूत करना, जो आपके प्रेरणा और प्रेम पूर्वक व्यवहार संवेदना से ही हो सकता है, चिल्लाना या डांटने से नहीं। ये बच्चे तो बहाना करता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। इन वाक्यों से बच्चा टूट जाता है। ऐसे शब्दों का यूज करना है, अरे वाह, तुमने तो कितना अच्छा लिखा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। इस प्रकार से स्पेसिफिक अप्रिसिएशन करना है। अब हमारे सुपर साइकोलॉजिस्ट भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के द्वारा सीखते हैं अनोखी सीख। 3 अध्याय के 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदै जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अर्थात ज्ञानवान मनुष्य को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति अटैचमेंट सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में संशय यानी कंफ्यूजन उत्पन्न ना करे, अपितु स्वयं ज्ञान युक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी अपने आचरण और व्यवहार द्वारा दूसरों को प्रेरणा दे, व्यर्थ के लेक्चर द्वारा नहीं। क्लास में पहले क्या हो रहा था, रमिता को बार बार ये मैसेज मिल रहा था, तुम तो वीक हो, तुम मैथ्स नहीं कर सकती हो। ये था बुद्धि भेद पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करना। इससे रमिता ने धीरे धीरे कर्म यानी पढ़ाई से ही अपने रिश्ते को तोड़ने लगी थी। रश्मि मैम ने श्री कृष्ण के इस श्लोक को जी कर दिखाया। उन्होंने रमिता को ये नहीं कहा तुम छोड़ दो मैथ्स, तुम कर ही नहीं सकती हो। उन्होंने रमिता की बुद्धि को कंफ्यूज नहीं किया, अपने तरीके को बदला। यही था जोशयेत सर्वकर्माणि, बच्चे को काम के प्रति प्रेरित करना। अपने आप से जरूर पूछे, मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को कर्म से यानी अपने सब्जेक्ट से जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ, या उन्हें उनके मन में मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती हूँ का बीज बो रहा हूँ या बो रही हूँ। तो आज का टेक अवे, वीक नहीं, डिफरेंट लर्नर। हर बच्चा एक जैसे तरीके से नहीं सीखता। टीचर का पहला रोल जज करना नहीं, समझना है। अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है। पहले कॉन्फिडेंस, फिर कंटेंट। जब टीचर हर छोटी प्रोग्रेस को नोटिस करता है, लेबल नहीं करता, रोज एनकरेज करता है, तब बच्चा मुझसे नहीं होगा से मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ तक का सफर तय कर पाता है। हर बच्चा एक सवाल लेकर आता है आपके क्लास में, मैं कौन हूँ,
जब आप उसे कह देते हो तुम वीक हो, तो उसका सपना पहले ही चैप्टर में बंद हो जाता है। टीचर्स, याद रखें, आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं, पर जब आप किसी बच्चे के विश्वास को जोड़ते हैं ना, तो आप सिर्फ एक टीचर नहीं रहते, आप उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, श्री कृष्ण रूपी सारथी बन जाते हैं। हाँ, एक टीचर रूपी प्रिवेंटिव काउंसलर बन जाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए केस, नई सीख, नए सवालों के साथ। तब तक याद रखिए, हर बच्चा सीख सकता है, बस ज़रूरी होती है एक समझने वाले टीचर की। धन्यवाद।